नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भिलवाड़ा जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। भक्तों ने किया गुरु पूजन। उप सरपंच के बाद पति की मौत का सदमा, पत्नी व बेटा नहीं सह पाया, तोड़ा दम, पूरा परिवार खत्म। प्रदेश की भजनलाल सरकार पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने लगाए भेदभाव के आरोप। नवनिर्वाचित सांसद दामोदर अग्रवाल का किया सम्मान। बापूनगर में 108 जोड़ों ने किया रक्तदान। पुलिस ने अपने गांव में निकाला मनीष जाट का रोड शो। भिलवाड़ा शहर के साथ ही जिले के कस्बे गांव में रविवार को गुरु पूर्णिमा पर्व की धूम रही। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व आस्था लिए सुबह से ही लोग अपने गुरु की वंदना करने के लिए मंदिरों व आश्रमों में पहुंचे। इस मौके पर मंदिर व गुरु स्थल फूलों की खुशबू से महके। भक्तों का अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व आस्था देखते बनी। लोगों ने गुरु के पैर धोकर उन्हें माल्यार्पण कर फल फूल वस्त्र भोजन आदि भेंट किए। चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। कई बच्चों व बड़ों ने गुरुओं से दीक्षा ली। गुरु ने मंत्र दिए। भिलवाड़ा शहर में गुरु पूर्णिमा को लेकर संकट मोचन हनुमान मंदिर के साथ ही जिले भर के मंदिरों में गुरु पूजन के साथ ही विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पूजा और प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया। सुबह सही वक्त लोग मंदिर पहुंचकर गुरु जी का पूजन करने में लगे रहे। बालाजी को विशेष चोला चढ़ाया गया। लगभग 2000 श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी रखी गई। रेलवे स्टेशन स्थित हटीले हनुमान मंदिर के पुजारी बालकिशन शर्मा ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु पूजा और भंडारे का आयोजन रखा गया। महोत्सव के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा रविवार को भव्य धूमधाम से मनाई जा रही है। भगवान के 11:15 बजे भव्य श्रृंगार एवं आरती का आयोजन, उसके प्रसाद महाप्रसाद का आयोजन रखा गया। संध्या कालीन 7:30 बजे अब दिनेश जी अमरवासी द्वारा भव्य सुंदरकांड का पाठ रखा गया है। पेच के बालाजी मंदिर के पुजारी पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु पूजा के साथ ही अन्य कार्यक्रम आयोजित किए। बालाजी को चोला चढ़ाया गया। इसी बालाजी मार्ग के स्थित बालाजी मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव अत्यंत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों भक्तों का तांता गुरु पूजा हेतु लगा हुआ है। सर्वप्रथम जो भक्त किसी विशेष व्यक्ति को गुरु नहीं मानना चाहते, वो श्री हनुमान जी महाराज को गुरु भाव से बांधकर गुरु बनाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। इसमें सैकड़ों भक्त इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। उपरांत गुरुदेव स्वामी विद्यानंद सरस्वती महामंडलेश्वर वरुमाल एवं मंदिर के पुजारी स्वर्गीय श्री गोविंद जी शर्मा की चित्र पूजा श्रीमद् भागवत प्रचार समिति के तत्वाधान में कराई जा रही है। इसी प्रकार शहर के रिको एरिया स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर हाथी बाटा आश्रम में महेंद्र संडास के सानिध्य में गुरु पूजा के कार्यक्रम हुआ। इस सभी मंदिरों में प्रसादी के आयोजन रखे गए। श्री पंचमुखी दरबार के महंत त्यागी लक्ष्मण दास ने बताया कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव प्रातः से गुरु चरणों का पूजन कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें संतों ने गुरु पूजन और इसके बाद भक्तों द्वारा भी गुरु पूजन पादुका पूजन किया गया। आज देश में ही नहीं पूरे विश्व में इसको गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में सभी श्रद्धालु मना रहे हैं। सभी जो शिष्य हैं अपने गुरु स्थान पर जाकर के अपने गुरुओं का चरण पूजन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज दुर्गाधारी मंदिर में प्रातःकाल भगवान का पीत वस्त्रों का श्रृंगार और उसके पश्चात हमारे पूर्व जो महंत हैं उनकी समाधि का पूजन और हमारे जो पूज्य सदगुरुदेव गोलोकवासी दीनबंधु शरण जी महाराज की जो समाधि स्थल है उनके चरण पादुकाओं का पूजन पृथक स्नान के उपरांत गौ दुग्ध और जल के द्वारा पुरुष सूक्त के द्वारा महाराज जी के चरण पादुका का पूजन किया गया।
एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मरने वालों में उपसरपंच पति, पत्नी और नौजवान बेटा शामिल है। सबसे पहले पति की मौत हुई, इसके बाद मां बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना बड़लियास गांव की है। मृतक बड़लियास का उपसरपंच जबकि उनकी पत्नी वार्ड पंच थी। इस घटना से गांव में शोक छा गया। मृतक के परिजन जहां उपसरपंच की मौत खेत पर अचानक काम करते समय तबीयत बिगड़ने से, जबकि उनकी पत्नी और बेटे की मौत सदमे से होना बता रहे हैं। लेकिन ये बात न तो पुलिस के गले उतर रही है और न ही आमजन के। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर इस पूरे परिवार की मौत कैसे हुई। बड़लियास थाना प्रभारी सिद्धार्थ प्रजापत ने बताया कि बड़लियास में बड़े मंदिर के पास सोनियों की गली में रहने वाले और बड़लियास के उप सरपंच सत्यनारायण सोनी की शनिवार को मौत हो गई थी। मृतक के भाई सुरेश सोनी, जो इन्हीं के साथ रहता था, उसने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि सत्यनारायण सोनी खेत पर मक्का की फसल की खुदाई कर रहे थे, तभी उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। बड़लियास अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। सत्यनारायण के शव का परिजनों ने दाह संस्कार भी करवा दिया। इसके बाद दोपहर में पुलिस को सूचना मिली कि सत्यनारायण सोनी की वार्ड पंच पत्नी ममता और बेटे आशुतोष की तबीयत बिगड़ गई, जो जिला अस्पताल में भर्ती है। दोनों को आईसीयू में उपचार किया जा रहा था। इस बीच रविवार सुबह करीब 5:30 बजे पुनः सूचना मिली कि ममता और आशुतोष ने भी दम तोड़ दिया। सूचना पर थाना प्रभारी प्रजापत जिला अस्पताल पहुंचे, जहां मां बेटे के शवों का भी पोस्टमार्टम करवाया। इस दौरान मृतक सत्यनारायण के भतीजे सुनील सोनी ने जिला अस्पताल में पुलिस को रिपोर्ट दी कि सत्यनारायण की मौत से उनकी पत्नी ममता व बेटे आशुतोष को सदमा लगा, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इन दोनों ने भी दम तोड़ दिया। उधर 24 घंटे के अंतराल में पूरा परिवार खत्म हो गया। पुलिस ने इन रिपोर्ट्स के आधार पर जांच शुरू की है। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुज्जर ने भाजपा सरकार पर राजनीतिक दृष्टि से भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा नगर परिषद में कांग्रेस पार्षद नगर परिषद बोर्ड बैठक आहूत करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जाजपुर में पंचायत समिति प्रधान को झूठा आरोप लगाकर निलंबित कर दिया। वे सर्किट हाउस में भीलवाड़ा हलचल से बातचीत कर रहे थे। गुज्जर ने कहा कि नगर परिषद में बोर्ड बैठक नहीं होने को लेकर प्रतिपक्ष नेता धर्मेंद्र पारिक के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और बैठक बुलाने की मांग की। भाजपा के पार्षद राजेश सिसोदिया ने भी इस तरह की मांग उठाई है। धीरज गुज्जर ने कहा कि जाजपुर पंचायत समिति की प्रधान सीता देवी गुज्जर को यह कहकर निलंबित कर दिया कि आपने बोर्ड बैठक नहीं बुलाई, जबकि उनके कार्यकाल में लगातार बोर्ड बैठक हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भीलवाड़ा नगर परिषद में जहां भाजपा का चेयरमैन है, उसमें सिर्फ 3 ही बैठकें हुई हैं। कांग्रेस के लोग तो आरोप लगा ही रहे हैं, बीजेपी के लोग भी आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी दोहरी नीति अपनाने के बजाय न्यायपूर्ण कदम उठाने चाहिए। गुज्जर ने कहा कि भाजपा ने भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम बनाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शहर में सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज ने पूरे शहर की सड़कों को बर्बाद कर दिया है, नाले खुले पड़े हैं, हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। पिछले दिनों ही एक मजदूर की मौत हो गई, थोड़ी सी बारिश में ही लोगों के घरों में पानी आ रहा है। गुज्जर ने कहा कि ऐसे समय में नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समझे और समस्याओं को दूर करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर इनके खिलाफ लड़ाई करेगी। राजकुमार माली की रिपोर्ट। चीज और देखने को मिलती, सड़कों और डामर का परत पर परत चढ़ा रहे हैं। लेकिन जब पहले 3 सीढ़ियां 2 सीढ़ियां मकानों में चढ़ने के लिए, आज वो सीढ़ियां गायब हो गई और मकानों में पानी बहने लगा, सड़क उससे ऊपर हो गई। इसके बारे में क्या है? ये बड़ा गंभीर एक विषय है जिसके ऊपर सही बात है, और खास करके पुराने शहर के अंदर और जो गोपालगंज और इसका जो एरिया है, गुलमंडी साइड का एरिया है, वहाँ पर लोगों के मकानों से ऊपर सड़कें आ गई है और सड़कें भी इतनी घटिया क्वालिटी की, आप आज डामर करते हो और 3 दिन बाद में बारिश पड़ते हुए पूरा आपका डामर और आपकी सड़क उखड़ जाती है। इस बात के लिए वाकई चिंता का विषय है और इसके ऊपर नगर परिषद के कर्मचारियों को, खास करके जो एमबी भरते हैं ठेकेदारों की, उनकी आईएन और जेएन को जिम्मेदारी बनती है एक्शन की, कि वो लोग इन कामों के अंदर गुणवत्ता का ध्यान रखें। अगर वो गुणवत्ता के अंदर गलती करते हैं, जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिलेगी, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल हम लोग बनाएंगे वो जाएगा, लोगों से मिलेगा और उनकी मांग को कलेक्टर को हम लोग सौंपेंगे। इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे? कांग्रेस पार्टी इस बारे में, जो हमारे चुनाव लड़े हुए पार्षद लोग हैं, उनको इस बात की तायद करेगी कि आप सभी अपने अपने वार्ड के अंदर जहाँ पर आपको लगता है कि नगर परिषद का काम गुणवत्तापूर्वक नहीं है, उसकी शिकायत हमें दे और हम उसको जिला कलेक्टर के माध्यम से, और जरूरत पड़ेगी तो अन्य जगहों पर शिकायत करके और विधानसभा के अंदर ये मुद्दा हमारी पार्टी के लोगों से उठवा के इसमें कार्रवाई करवाएंगे। एक धीरज जी, जो नगर परिषद है उसकी बोर्ड बैठक नहीं हो रही, इसको लेकर कांग्रेस पार्षद क्यों चुप है?
नहीं, अभी विगत दिनों आपने देखा होगा धर्मेंद्र पारिक जी ने ये मांग करी सरकार से कि भाई बोर्ड बैठकें जो हमारी नहीं हो रही वो नगर परिषद की बोर्ड बैठकें कराई जाए। एक तरफ तो जाजपुर प्रधान सीता देवी जी गुजर को ये कहकर निलंबित कर दिया कि आपने बोर्ड बैठकें नहीं बुलाई, जबकि उनके प्रधान कार्यकाल के अंदर लगातार बोर्ड बैठकें हुई है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद में जहाँ पर इनका चेयरमैन है वहाँ पर अब तक सिर्फ 3 बैठक हुई है। ये आरोप कांग्रेस के लोग तो लगा ही रहे हैं, बीजेपी के पार्षद भी लगा रहे हैं। तो ऐसे के अंदर सरकार को दोहरी नीति अपनाने की जगह न्यायपूर्ण कदम उठाने चाहिए। भीलवाड़ा में अपराधियों को सबक सिखाने के लिए भीलवाड़ा पुलिस ने अब उन पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। ऐसे ही एक आरोपी की पहले शहर में और फिर उसके गांव पांसल में परेड करवाई ताकि लोगों में अपराधियों के खिलाफ डर पैदा हो। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने अपराधियों के खिलाफ खड़ा रुख अपनाया है। इसी के चलते अब पुलिस अधीक्षक सदर श्याम सुंदर विश्नोई ने रविवार को पांसल ग्राम के रहने वाले मनीष जाट की ग्राम में परेड करवाई। जाट को पूरे गांव के मुख्य मार्गों से घुमाया गया ताकि अपराधियों का लोगों में जो डर है वह। मनीष जाट को पुलिस ने 2 दिन पहले इसलिए गिरफ्तार किया था कि उसने 27 सितंबर 2023 को पांसल के निकट कुछ डंपरों को रुकवाया और अपने 30-35 साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। इसे लेकर पांसल निवासी सांवरमल रेगर जाट के खिलाफ मामला दर्ज कराया और यह तब से फरार था। गांव में आज जब जाट की परेड निकाली गई तो कई लोग उसे देखने के लिए उत्सुक नजर आए जो पहले इससे डरते थे। उल्लेखनीय है कि इस बदमाश की पुलिस ने कल भीलवाड़ा शहर में भी परेड यानी रोड शो किया था। हाँ जी, अगर आप भीलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए हूँ बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों को। भीलवाड़ा किरीको स्थित एसके इंडस्ट्रीज कम लागत में स्वरोजगार शुरू कर बेरोजगार लोगों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य के साथ काम कर रही है। 20 सालों से कार्यरत इंडस्ट्री ने अब तक हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ा है। कई तरह की अलग अलग मशीनों द्वारा रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। कंपनी के संचालक राजेंद्र शर्मा ने भी हमें जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ ईंट बनाने की मशीन, इंटरलॉक, ब्लॉक, तार जाली, बार बैंड, पानी पूरी, अगरबत्ती, पीवीसी बैंड, पानी पाउच, गो कास्ट, चपाती मेकिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन, कई तरह के घरेलू उद्योग जैसे पापड़ बनाने की, झाड़ू बनाने की, पेपर प्लेट, कपूर गोली, स्क्रबर, मोब मेकिंग और भी कई तरह की मशीनें उपलब्ध हैं। एसके इंडस्ट्रीज पिछले 20 साल से लगातार लोगों को रोजगार दे रही है, छोटे बड़े उद्योग से जोड़ रही है। काफी लोग जो है दूर दराज के लोग, हजारों लोग हमारे से उद्योग ले जाकर अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास सभी तरह की मशीनें जो हमारे पास है वो मशीन है, ब्रिक्स मशीन है, चेन लिंक्स मशीन है, दाल मिल है, आटा मिल है, स्लीपर मेकिंग मशीन है, इसके अलावा हेयर बैंड मशीन है। सभी तरह की ब्रिक्स बनाने की मशीनें भी हमारे पास है। जो भाई कम पढ़े लिखे हैं या बेरोजगार महिलाएं हैं जो घर पे काम करना चाहती है, ये उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो हम पिछले 20 साल से तैयार कर रहे हैं। 2 मशीन से हमने शुरुआत करी थी लोगों को रोजगार से, और आज हमारे पास इतनी सारी मशीनें हैं जो आप सब काम करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आसीन कस्बे के बाहर निकलने वाले NH 158 सड़क मार्ग निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को चुकाना पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश में यह अधूरा मार्ग पूरी तरह से पानी से लबालब भर जाता है और वाहन चालकों के साथ साथ इस मार्ग से निकलने वाले आमजन को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो सड़क के दोनों निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है, लेकिन किस कारण से 700 मीटर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है।
भिलवाड़ा के बापूनगर में सिंधु सेवा संस्थान और झूलेलाल युवा संस्थान द्वारा आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में 108 जोड़ों ने रक्तदान किया है, जो एक मिसाल है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। आज सिंधु संस्कार सेवा समिति द्वारा और बापूनगर में पूज्य झूलेलाल टीम भीलवाड़ा द्वारा रक्तदान शिविर रखा गया है। और इस शिविर की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि भारत देश में पहली बार 108 जोड़ों ने एक साथ रक्तदान किया। और ये हमारा एक संदेश है हिंदू संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि हमारी संस्कृति ही सबसे बड़ी संपत्ति है और आस्था ही हमारी परमात्मा है। भिलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेयर के दौरान भिलवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद दामोदर अग्रवाल का सम्मान किया गया। इस मौके पर उद्योगपति और राजनेता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के आने का कार्यक्रम था। है और उस पैकेज को और सुंदर, सुशोभित और मजबूत करने के लिए अनिल जी अग्रवाल, अशोक जी लोहिया, कैलाश जी अग्रवाल, सुकवाल ब्राह्मण समाज ने ऋषि श्रृंग जयंती मनाई तथा सामाजिक एकता का परिचय दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सिकवाल समाज के वंश प्रवर्तक ऋषि श्रृंग जयंती सुकवाल ब्राह्मण समाज मनाता है। इसके तहत समाज की विभिन्न संस्थाओं ने 3 दिन का विशेष आयोजन रखा, जिसमें वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली में समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं महिलाओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए सभी ने यह महोत्सव धूमधाम से मनाया। भिलवाड़ा के हलेड़ रोड स्थित हीरानगर में बिजली गिरने से विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया और सोनी जाति के व्यक्ति के मकान के विद्युत उपकरण भी जल गए। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने के बावजूद विद्युत निगम 12 घंटे तक सुध लेना नहीं पहुंचा। सोनी का आरोप है कि निगम विद्युत उपकरण जलने के साथ ही महिला को करंट भी लगा है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।